All right, 31 students. It means that 29 has connected. A very good morning to all 29 students. All set? Yes or no? कुछ नई चीज पढ़ाऊं तो उससे पहले मेरे को Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके चलो ठीक है. सबसे पहले आई एम रियली सॉरी मैंने आपको पीडीएफ सेंड नहीं करी, लेकिन हाँ अभी मेरे पास पीडीएफ आ चुकी है, मैंने बना ली उसकी पीडीएफ और चाहो तो मैं अभी भी मेल कर सकता हूँ और क्लास एंड होते तो मैं आपको मेल कर दूंगा आज, क्योंकि आज मैं टॉपिक थोड़ा छोटा पढ़ाऊंगा और टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा सा अजीब है, छोटा है, तो इतना ज़्यादा नहीं हम उसको है ना, मतलब मैं को एम्फसाइज करना कि मतलब इसको सीखना है बहुत ज़्यादा, सीखना नहीं, सिर्फ इसको है ना थोड़ा सा सेटअप लेके चलना कि हाँ ये 3 चीज़ें होती है, ये सिंगुलरिटी फंक्शन क्या होता है, ये हमारे कैसे काम आ सकता है, बस इतना से लेके चलना. मैं आपको बहुत कंप्राइज वे में सिखाऊंगा ये चीज़, बहुत कंप्राइज वे में. तो अभी मैं आपको सेंड भी कर दूंगा सारी वीडियोस, सॉरी सारी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, जहाँ तक कि इससे पहले पहले तक कि मैं आपको सारी सेंड कर दूंगा और अब जो चल रहा है उसको मैं आगे बताता हूँ. सो थोड़ा सा हमें जो सेकेंड यूनिट जो हमारी चल रही है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन की, तो उसके अंदर मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा चुका. मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ा चुका, मैं आपको इंडक्टर पढ़ा चुका, ठीक है. फिर मैंने स्टार्ट किया था मैंने इंडक्टर के बाद आरसी सर्किट, फिर मैंने स्टार्ट किया था आरएल सर्किट और अब मैं आ रहा हूँ इस स्विचिंग फंक्शन या फिर सिंगुलरिटी फंक्शन के. इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूंगा, इसके बाद मैं स्टेप रेस्पॉन्स स्टार्ट करूंगा, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरसी एंड स्टेप रेस्पॉन्स फॉर आरएल. तो अभी मेरा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन तक का टारगेट ये, फिर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के अंदर मेरे को कुछ और अलग करूंगा. सो today we are going to start, I'm going to start this singularity function. What is this singularity function? इसको स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों ने इन वर्ड्स को सुना है क्या? यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट में छोड़ दो, स्टेप फंक्शन सुना है तुम लोगों ने? नाम सुना है इसका? स्टेप फंक्शन Yes, sir. कुछ इस टाइप का होता है. अगर मान लो मैं वेव फॉर्म अगर बनाता हूँ इसकी, तो कुछ इस टाइप का स्टेप फंक्शन होता है. यस, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने. तो ये है कहाँ से, ये ओरिजिन कहाँ से इस चीज का, तो आज हम वो थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं. तो ये सिंगुलरिटी फंक्शन का मेरे आरएल और आरसी सर्किट से कैसे कनेक्टिविटी है ये हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एक चीज होती है, मैंने आपको एक समझना जो आगे वाले क्वेश्चंस में भी चलेगा, कॉन्सेप्ट if there is combination like this, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना लिया मैंने, लेकिन यहां पर मैंने क्या लगा रखा है, स्विच, ठीक है. एक बार मैं स्विच को ऑन करता हूं और एक बार मैं स्विच को ऑफ करता हूं. सो स्विच ऑन और ऑफ करने से क्या मेरे पास रेस्पॉन्स, मतलब आउटपुट रेस्पॉन्स किसके अक्रॉस, कोई भी लोड अगर मैंने कनेक्ट कर रखा है, मान लीजिए ये लोड कनेक्ट कर रखा है, इसके अक्रॉस रेस्पॉन्स में कोई चेंजेस होगा क्या? I want to know this. When I just turn on, turn off, not in operating mode. I'm just telling about not in operating mode, turn on or turn off. इस दो कंडीशन की बात कर रहा हूँ. So, कोई अपने कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस के हिसाब से बताइए, क्या स्विच ऑन स्विच ऑफ करने से कोई रेस्पॉन्स में फर्क पड़ेगा क्या मुझे? श्योर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है. जो मैं समझा रहा हूँ वो यहीं से स्टार्ट हो रही है चीजें. If there is a sudden changes in switch or we just supply, yeah, we just apply any source to any circuit, at that particular moment we will get some change in the response. At that particular moment we will get some change in response. और वो response को sense करना या visible करना या उसको draw करना या उसके बारे में डिटेल कुछ भी प्रोवाइड करना, उस रेस्पॉन्स में चेंज के कारण, रेस्पॉन्स में जो चेंज होगा उसका, वो किसकी हेल्प से होता है, वो इन सिंगुलरिटी फंक्शंस की हेल्प से होता है. समझने की डेफिनेशन समझ में आई क्या, जो तुमको समझना है? क्या समझ में आया ये?
सिंगुलरिटी फंक्शन क्या होता है? कैसे नो? वापस से समझाऊंगा ना, फिर थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स लेके चले सब। बताओ, वापस समझाते हैं। सो एक मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, पहले उसको सुनना धीरे धीरे। A basic understanding of singularity function will help us make sense of the response of first order circuit to a sudden application of an independent DC volt or current source. Again, I'm just repeating the class. Yes? सर अभी तो स्टार्ट हुई है। नहीं, आप बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लो मुझ पे, थोड़ा सा बस। वो किसी के क्लास के अंदर तो बिल्कुल लाइव चल रही है ना। Yeah. Again, I'm repeating the same concept. Concept is that when there is sudden change in supply by the voltage source or current source, then there would be some changes in the response, and the changes in response will be sensed by singularity function. Again, repeating, when there is sudden change in the supply from via any source, voltage source or current source, then there would be appropriate changes in the response. So if there are some changes in response, that changes would be sensed by the singularity function. Sense means वो हमको visualize करेगा. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा। मैं 100% नहीं मांग रहा आपसे, मैं 100% आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आपको 100% समझ में आना चाहिए। बस जो मैंने बोला हूँ कम से कम 80% आ जाए तो मैं आगे समझा सकता हूँ। Okay, so we have three types of singularity function. First one is unit step function. Second one is unit impulse function, and last one is unit ramp function. So तीन फंक्शन, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन, इसको बोलते हैं इम्पल्स फंक्शन, और एक को बोलते हैं रैंप फंक्शन. So there are three types of switching functions. And ये यूनिट वर्ड क्यों लगा रखा है? We are using this unit word because जितना भी हम काम कर रहे हैं वो सब एक यूनिट आइडेंटिटी के रूप में लेके चल रहे हैं. इसको यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक आइडेंटिटी के रूप में लेके चल रहे हैं सिर्फ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे. That's why we are just mentioning unit में. Otherwise the names are step function, impulse function और ramp function. So one by one I will teach you here. आज का काम इतना सही है, आज इतना ज्यादा मेरे को बड़ी क्लास नहीं लूंगा मैं आपकी. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, but that's not that much of difficult. You can easily understand that what are the step functions. So first one is unit step function. You know this one by one we will use this. The first one is unit step function. Unit step function, you know that the figure is just like this. Okay, you have seen number of time. So this type of figure, you read अलग से दिख रहा है या नहीं दिख रहा? Red marker is visible or not? मेरे को यहाँ से दिख नहीं पा रहा क्योंकि रिवर्स स्क्रीन पे. So ये आपके पास नंबर ऑफ टाइम आपके पास देखा हुआ है. तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, अगर मैं इसकी इक्वेशन या फिर मतलब मैं मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह फंक्शन बनाता हूँ,
तो एक तो वैल्यू आ रही है मेरे पास इस स्टेप फंक्शन की 0 और एक आ रही है मेरे पास इसकी 1। अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो 0 कब हो रहा है, किस टाइम पीरियड पे हो रहा है बता सकते हैं या आप लोग बताओगे इसमें 0 कब हो रहा है, यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 कब आ रही है? रीजन पे आ रही है। सो टी की अगर 0 से छोटी है, अगर टी की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारे पास 0 आ रहा है। और 1 कब आ रहा है? टी ग्रेटर देन 0। कंफ्यूजन है क्या इसमें? कंफ्यूजन है क्या? मैं सिर्फ कितने सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। फिर अगर मान लो बढ़ता भी जाऊंगा तो मेरे पास 1 की वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये यूनिट फंक्शन जिससे बन रहा है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक। ये तो मेरे पास बाद में मैंने सिर्फ इसका एक पर्टिकुलर लास्ट में डाला। तो मेरे पास बेसिक जो अगर इक्वेशन बनती है दैट विल माय बेसिक इक्वेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। दिस इज नॉर्मल waveform of a unit step function. This is a normal one. If there are, अब सपोज करिए, अब आती है यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है। If there are there is an abrupt change. There is an abrupt change. Abrupt change मतलब सडन हमने क्या करा, जैसे ही अगर स्विच किया तो बहुत अजीब सा चेंज आया। अब किस टाइप का चेंज आया वो मैं नहीं बताना चाह रहा आपको, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ चेंज हुआ। और वो चेंज कैसा हुआ? एब्रप्ट चेंज, बहुत क्विकली चेंज हुआ, बहुत क्विकली चेंज हुआ। तो यही जो फिगर है, यही जो यूनिट फंक्शन का जो फिगर है वो किस तरह से ड्रॉ होगा वो देखिए। एब्रप्ट चेंज के अंदर यही फिगर मेरा जो स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा इस बार। ये हो गया ut, ये हो गया t, और अगर मान लो मैं इसकी इक्वेशन स्टार्ट करता हूँ तो ये हो गया 0 और ये हो गया t0। दिस इज योर एब्रप्ट चेंज कंडीशन। एब्रप्ट चेंज कंडीशन होती है तो मेरे पास अगर इसके फंक्शन की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ इस तरीके से, ये तो ut की वैल्यू होगी डायरेक्ट, इसके निकालना चाहता हूँ तो वही मेरे पास एक 0 हो रहा है और एक 1 हो रहा है। 0 की कंडीशन कब बन रही है मेरे पास? दिस इज एब्रप्ट चेंज, बहुत क्विकली चेंज हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चलती है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, मतलब बहुत स्पीड हो गई उसकी, चलनी चाहिए 40 और चल रहा है 45। तो देयर इज नो डिले, देयर इज एब्रप्ट चेंज, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास क्या है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। तो उस वाली कंडीशन में जो फिगर बन रहा है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है, जो t माइनस t0। अगर मान लो जो बचा हुआ मेरे पास रेस्पॉन्स की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो 0 कंडीशन आ रही है और एक 1 कंडीशन आ रही है। 0 किस पे आ सकती है? 0 आएगी मेरी जब t की वैल्यू लेस देन t0 हो और इस t की वैल्यू ग्रेटर देन t0 हो। डिड यू गेट? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत भी कैसा? Guys, are you getting a bit one? मेन फोकस किस पे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। नॉर्मल फंक्शन ऐसा बनेगा, अगर आपके एब्रप्ट चेंज आ रहा है तो ऐसा बनेगा। एक थर्ड फंक्शन और है वो इसी के अंदर ही है, वो कहाँ बनाऊँ आपको? बनाते हैं उसको, यही बनाते हैं। एक आपके पास आता है, उसे बोलते हैं डिले, डिलेड वाला ऑप्शन। इसके अंदर मतलब थोड़ा टाइम लग गया, स्विच ऑन कर दिया, इसके बाद कुछ रेस्पॉन्स आपका बहुत डिले वर्क कर रहा है, बहुत डिले वर्क कर रहा है। उस समय आपका जो ये सिस्टम है ना वो आपको किस तरीके से फिगर शो कर रहा है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन किस तरीके से शो करेगा, इस तरीके से। दिस इज योर ut प्लस t0, दिस इज 0, t एंड दिस इज a 1। सो अगर ये देखो ये मैं बना रहा हूँ तो उसको ध्यान से देखना, मैं यहाँ से यहाँ तक लेके चल रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरा 1 पे स्टार्ट हो रहा है,
1 पे स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद में क्या आ गया मेरे पास, तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास, u t प्लस a नॉट इक्वल्स टू, एक तो 0 और एक 1, यूनिट स्टेप फंक्शन का एक ही फंक्शन है, 0 और 1 पे काम करना है। यूनिट स्टेप फंक्शन सिर्फ 0 और 1 पे काम करेगा, 0 1, तो यहाँ पे t की वैल्यू अगर माइनस टी नोट से छोटी है और t की वैल्यू अगर टी नोट से बड़ी है। So in future, if you find this such type of figure, or we can say like अगर न्यूमेरिकल्स में ऑप्शंस आते हैं तो आपके पास कुछ यूनिट स्टेप फंक्शन इस तरीके का आएगा। अब ये ut और ये t क्या है, ये ut है ना, ये आपका वोल्टेज की वोल्टेज में भी आ सकता है और करंट में भी आ सकता है। क्लियर, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करते चलो। यूनिट स्टेप फंक्शन तीन टाइप के होते थे, स्विचिंग फंक्शन, यूनिट स्टेप, यूनिट इंपल्स, यूनिट रैंप। यूनिट स्टेप फंक्शंस तीन टाइप्स नहीं बोलते इसे, इसकी तीन फॉर्म हो गई हमारे पास, एक तो नॉर्मल हो गई, एक एब्रप्ट चेंज हो गई और एक आपकी डिलेड हो गई। कुछ पूछना चाहते हो इसके अंदर, यू वांट आस्क समथिंग? नो? आगे चलूं मैं, अगर नोट डाउन कर लिया हो तो? ठीक है, उतारो इसको, नोट डाउन करो। लिखिए सर। लिखिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर मान लो मेरे पास ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, अगर इसको वोल्टेज वेव फॉर्म अगर मैंने दे दी, इसकी वोल्टेज फॉर्म अगर दे दी, तो मेरे पास अगर मान लो इसकी एब्रप्ट चेंज वाली अगर इक्वेशन आती, एब्रप्ट चेंज होता तो मेरे पास कहाँ से बनता, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ तक बनता, तो ये टी नोट हो गया। तो मेरे पास अगर मैं इक्वेशन लिखता, ये मान लो v की हो गई और ये t की हो गई, वी टी मान लिया। तो अगर मान लो मैं वोल्टेज वेव फॉर्म अगर मैं लिखता है एब्रप्ट चेंज के अंदर, और जिसका यूनिट स्टेप फंक्शन है रेस्पॉन्स में, तो मैं क्या कैसी इक्वेशन लिख सकता था, मैं सिंपल इक्वेशन लिख सकता, वी टी, अगर मान लो मैं इसको दो वेव फॉर्म में करता तो 0 और वी नोट, ये वाला पोर्शन कर लेता मैं वी नोट का, तो ये वाला कब होता मेरा, जब t लेस देन टी नोट होता, और ये होता t ग्रेटर देन वी नोट। तो अगर ऐसे वोल्टेज वेव फॉर्म लिख ली, ऐसे कैसे मैं करंट वेव फॉर्म में लिखते हूँ, तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ut, सॉरी, vt इक्वल्स टू v नॉट, vt इक्वल्स टू v नॉट t माइनस टी नॉट। ये एक्सप्रेशन सिर्फ मैं अभी एक नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ कि यूनिट वेव फॉर्म को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, न्यूमेरिकल लेके समझाऊंगा आपको। तो जस्ट एक ओवरव्यू रखना कि ऐसे करंट इक्वेशन को भी कर सकते हैं, ऐसे वोल्टेज इक्वेशन को भी कर सकते हैं। क्लियर? ये कैसे आ रहा है ये भी मैं नहीं बता रहा आपको। क्लियर? आगे चलूं, आज थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है जो समझाना जरूरी है, मैं इसको स्किप कर सकता लेकिन समझाना थोड़ा जरूरी है। तीन फंक्शन, all three functions are related to each other. All three functions are related to each other. How? We will see one by one. And the second one is unit step. No, sorry, unit impulse function. Second one is unit impulse function. It is basic, simple से अगर मैं समझाऊँ ना, it is derivative of unit step function. जो ये फंक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव मोड होता है। सिंपल है, खत्म, अगर समझ ना आए तो।
यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ यूनिट फंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस यूनिट इम्पल्स? इम्पल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस इम्पल्स वन? इम्पल्स नाम से क्या समझते हो आप? यार ऐसे इतना शांत मत रहो. इम्पल्स फंक्शन से क्या समझते हो? मतलब क्या होता है इम्पल्स फंक्शन? Fifty students are connected here, and even a single one doesn't know that what is the mean of impulse. No, इतना तो मुझे पता ही. क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो Sir, for very short period of time. for very short period of time. So force should be maximum or it's on original mode? Maximum. यार पता है तो बोलो. बोलने में हमारा कुछ नहीं आ रहा. जब पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो बोलने में कुछ नहीं आता. बोलो. क्या we know that impulse mean for a very short duration the maximum force. किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है? स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है. किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है. We need a smart work. Smart work is just like we don't need a force. We need a impulse. That is also type of force. We need impulse force to break something, to give it a maximum strength for a short duration, not an average strength for long duration. तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो उसमें वहाँ पे हम समझते रहेंगे. तो अभी इसमें देखिए delta t. We denote this impulse function by this delta t. Delta t equals to d by dt of ut. Ut is nothing. It is a unit step function. 0. This is for less than 0. This is for 0. And this is for... सर ब्लर हो रहा है. जब एक बार स्टेशन हो जाता मुझे बताना एक बार. सर लाइट की अभी बंद किया गया आपने इसमें? पता नहीं उसकी कनेक्टिविटी कारण से मेरी ब्लरनेस आ गई. चलो कोई बात नहीं, वो शायद फर्क पड़ जाता होगा उसमें. अजी सर हो गया क्या उसके अंदर? कर लिया वीडियो एडिट? फिर भी आगे करोगे? अभी स्टेबल है सर. सलमान सर मेरे भी सिस्टम के अंदर है ना, वो थोड़ा सा वीडियो की चलनी वो नहीं हो पा रही, इंस्टॉल नहीं हो पा रही वो शॉर्ट ट्रिम वाला. उसके लिए वीडियो चेक करना. विंडोज 10 प्रो 2019 तो मेरे पास 15 है, नहीं चलेगा. तो फिर उसमें कैसे इंस्टॉल करें? तो फिर यहाँ पे विंडोज 2019 20 वाले डालो. तो आप मेरे को डाल सकते हो क्या? हम अपने पास डिलीवरी करेंगे. 7G के पास है. रहेगा फिर डाल. तो फिर तो अब एक काम करता हूँ, उसे लेके फिर करवाता हूँ. ठीक है. Yeah. So the function is just like it's a derivative of unit function, and the basic functions are here. For t less than 0, 0, t equals to 0 undefined, and t greater than 0 is again 0. ब्लडनेस है या फिर अब ठीक है? अब ठीक है ना? या वो थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आया था. या एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो अभी. Just it's a practical example. It may be just like there were 10 to 15 system were there, and सब में अचानक से LAN कनेक्शन था. ठीक है. जैसे ही LAN कनेक्शन को बंद किया गया उन 10 सिस्टम का, हमारे पे यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया. ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्या हमारा आउटपुट खराब कर दिया इसने? नहीं. ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ने आउटपुट खराब नहीं किया. ये क्या करा, जो हमारे पास जो रेस्पॉन्स मिल रहा है ना मुझे, जो अभी रेस्पॉन्स हो रहा है, उस रेस्पॉन्स पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर दिया. और वो फ्लक्चुएशन किससे हमने डिफाइन कर रहे हैं? वो इन यूनिट स्टेप फंक्शन या यूनिट रैंप फंक्शन या यूनिट आपके पास इंपल्स फंक्शन से दिखता है. क्लियर? प्रैक्टिकल एग्जांपल अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अभी जस्ट शट डाउन किया कुछ सिस्टम का LAN कनेक्शन, और उससे यहाँ पे फर्क पड़ गया. So that is the
exact example of what I am teaching today. Response. It's not जैसा लाइक कि आपका आउटपुट खराब हो गया या फिर आउटपुट आपका है ना बिल्कुल एकदम से गायब हो गया, वो चीज अलग होती है. रेस्पॉन्स का मतलब होता है जस्ट सडन चेंज. ऑन और ऑफ करने के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा हमारे पास फ्लक्चुएशन आना. जैसे आपने ट्यूबलाइट होती है, जो लट्टू होता है या फिर जो भी होता है, जैसे बंद करते हैं थोड़ी देर वो बंद करते हैं ना, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ ग्लो होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खत्म होता है. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर वो माइक्रो सेकेंड वो होती है आपकी रेस्पॉन्स. वो हम रेस्पॉन्स कैसा हो रहा है उसका वो हम चेक कर सकते हैं. तो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई. अब इसके अंदर यहाँ पे सर इसका फिगर तो बताऊँ आपको. तो फिगर में अगर आपको इसका बताऊं तो इसका ग्राफ होता है, फिर यही होता है. इसका ग्राफ सिर्फ हमेशा ये बनता है और कोई सा ग्राफ नहीं बनता. इसका ग्राफ बनेगा तो सिर्फ ये का ये ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा. इसकी रेंज पहुंच सकती है इन्फिनिटी तक. जहां भी होगा या तो अप साइड में या फिर डाउन साइड में. ये ऐसे 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 नहीं चलता. दिस इज ओनली इधर इट विल गो अप साइड और डाउन साइड, बस. और इसके अलावा नहीं चलता है. और एक दो अगर मैं इक्वेशंस की बात करता हूँ अगर इसकी, तो मैं सिर्फ एक बेसिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना तुम. जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा इसको कि कैसे कैसे यूज करनी है. क्या ये मैंने सही लिखा है या नहीं? जिसको मैथ्स आती है वो समझ जाएगा कि क्या लिखा था ये सर ने. ये इक्वेशन सही है क्या? डेल टी मतलब इम्पल्स फंक्शन. इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो एक और बार, तो हमारे पास 1 आ रहा है. तो किसी का डेरिवेशन करना और फिर इसका इंटीग्रेशन करना क्या कहलाता है? यार एक्टिव रहो, एक्टिव. किसी का डेरिवेशन करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमारे को? बच्चों वाली चीज, सेम फंक्शन. तो इसका डेल्टा टी क्या है? डिफरेंशियल करा हुआ. उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हमारे को क्या मिलेगा? अगेन एक ही चीज तो मिलेगी, यूनिट स्टेप फंक्शन. और वो ये वन ही तो होता है यूनिट स्टेप फंक्शन. यस सर. तो थोड़ा सा चीजों को समझिए. अच्छा अब ये सुनो, ये वाली चीज मैं बहुत बार यूज करूंगा, अभी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे स्टेप रेस्पॉन्स जब मैं समझाऊंगा तो बहुत बार यूज करूंगा. ये जो 0 प्लस लिखता हूँ या 0 माइनस होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि t इक्वल टू 0 से पहले. 0 माइनस का मतलब हो गया t इक्वल टू 0 से पहले, और 0 प्लस का मतलब हो गया t इक्वल टू 0 के बाद में. ये वाली कंडीशन मैंने लिख दी है यहाँ पे. 0 माइनस दैट इज बिफोर t इक्वल टू 0, 0 प्लस दैट इज आफ्टर t इक्वल टू 0. दैट वाज अ फंक्शन. और अब मैं आपको एक यूनिट रैंप फंक्शन और समझा देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं आगे चलते हैं. इसके अंदर हमारे पास एब्रप्ट चेंज आए या फिर हमारे पास डिले हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, वो ही प्रीफिक्स है इसके अंदर. यूनिट इंपल्स फंक्शन इज 0 फॉर एवरीवेयर एक्सेप्ट t इक्वल्स टू 0. जो यूनिट इंपल्स फंक्शन होता है वो हर जगह 0 होगा. हर जगह 0 होगा. यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है इसकी, हर जगह 0 होगा, सिर्फ एक्सेप्ट t इक्वल्स टू 0 पे. इसको छोड़ के आपका यूनिट स्टेप फंक्शन हर जगह 0 होगा. ये कहलाता है आपका. ये फिगर के थ्रू हमको समझ में आता है. 80% समझ में आया ये? राकेश फिर से ब्लर हो गया यार. कनेक्टिविटी पूरी आ रही है अब मेरी साइड से, तो कोई डिस्कनेक्ट मतलब कोई इशू नहीं होना चाहिए. प्लीज नोट डाउन. Should I use this duster? कर लूं मैं? Yes, sir. Okay. Next one, एक और है, वो और हम कंप्लीट करते हैं. फिर इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझाऊंगा, इसको ज्यादा नहीं. लास्ट वन इज यूनिट रैंप फंक्शन. इसको भी समझना बहुत ईजी है. इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. That's it.
जो इम्पल्स होता है वो डेरिवेटिव होता है और जो रैंप होता है वो क्या होता है आपका स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन पार्ट होता है। अगर मैं इसको और आगे बात करता हूं तो सिंपल से अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं इसकी, तो यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर मैं डिनोट करूंगा तो RT से डिनोट कर रहा हूं, RT से डिनोट करता हूं तो ये इंटीग्रेशन करूंगा, किसका करूंगा यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर रखा है, टाइम को मैंने लैम्डा से डिनोट कर रखा है। अगर नहीं करना चाहते समझने के लिए टी भी लिख सकते हो आपके हिसाब से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं इन्फिनिटी से लेके टी तक अगर मैं करता हूं तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है TUT, दैट इज अ डेरिवेशन। ये सबको पता है कि इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। दिस इज अ नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट रैंप फंक्शन। दिस इज अ नॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर यूनिट रैंप फंक्शन। अगर मैं यूनिट रैंप फंक्शन को अगर मैं फिगर वाइज अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से डिनोट करूंगा। I will denote it by like this. RT यूनिट रैंप फंक्शन। यूनिट रैंप फंक्शन क्या होता है, ये आया और इसके बाद ऐसे हो गया, रैंप बन गया, यहां से स्टार्ट हुआ और जैसे ही स्विच ऑन या ऑफ किया हमारे पास स्विचिंग करने के टाइम पे, तो मेरे पास एक स्टेप फंक्शन बन गया। मतलब ये शो करता है कि मेरे पास बहुत एब्रप्ट चेंज आया, नहीं सॉरी, एकदम से मेरे पास चेंज आया, लेकिन दैट इज अ नॉर्मल वन कंडीशन, दैट इज अ नॉर्मल वन। अगर नॉर्मल वन होता है तो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मतलब मैथमेटिकल फंक्शन, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन इट इन द मैथमेटिकल फॉर्म, सो आई विल राइट 0 and 1, दैट वुड बी 0 लेस देन t सॉरी उल्टा लिख दूं, t की वैल्यू जो हो गई वो इसके इक्वल हो गई, और 1 की क्या हो जाएगी मेरे पास, सॉरी 1 पे नहीं, t लिखो, और ये हो जाएगी क्या 1, ये हो जाएगी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ भी लेस देन भी 0, ग्रेटर देन भी 0, वो सिर्फ इस कारण कई बार चेंजेस आ जाए तो। ये तो पता है ना तुम लोगों को, बीच वाली कंडीशन भी होती है, वो मैंने हटा दी है। अगर मैथमेटिक्स थोड़ी जानते हो तो बीच वाली कंडीशंस भी होती है, और तो वो थोड़ा समझ के रखना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल लो, चाहे मैकेनिकल लो, चाहे सिविल लो, या आप चाहे तो कोई सी भी ब्रांच लो, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, वो है आपका मैथमेटिक्स। ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, अगर आप अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। राजस्थान के सबसे बेस्ट एग्जाम की बताओ, नाम बताओ मुझे, कौन से होता है राजस्थान के हिसाब से? मैक्सिमम तो राजस्थान के होंगे, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग। राजस्थान के बेस्ट एग्जाम कौन से है यार? कैसे आज तुम सो रहे हो तुम लोग, गजब मूड में हो रहे हो तुम लोग तो आज, चेक पर बोल रहे हो। तो एक ने बताया बस, एक होता है RAS का एग्जाम और एक होता है ACF का एग्जाम। अब ये नाम तो सुना ही नहीं होगा तुम लोगों ने अभी तक। सुना है किसी को? जानते हो कौन सा ये ACF का? नहीं, दैट इज अ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। जिसकी पे ग्रेड, जिसकी पोस्ट, जिसका सब कुछ इसके रिलेटेड होता है, RS के बराबर होता है। सो ये एग्जाम भी आपसे मैथमेटिक्स मांगता है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मांगता, लेकिन मांगता है। और ये एग्जाम तो बहुत अच्छी वाली मांगता है, मतलब टॉप लेवल की मैथमेटिक्स मांगता है। तो जितना अच्छा एग्जाम आप करें, अब ये दोनों को एग्जाम को मैं टॉप के बोल रहा हूँ बिकॉज ये फर्स्ट कैटेगरी की ग्रेड होती है हमारे पास। इसे बोलते हैं ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड या फिर A ग्रेड जॉब बोलते हैं, इसे भी A ग्रेड जॉब बोलते हैं। बाकी सारी जॉब A ग्रेड नहीं होती, सब होती है B ग्रेड पे। समझ जाओगे धीरे धीरे। एक दो अगर सब्जेक्ट मैंने और लिए तुम्हारे, तो ये सब्जेक्ट में तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब मुझे तो रोज समझाना पड़ता है नए टॉपिक। जब मेरे पास कोई थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक आएगा तब मैं आपको तो करंट अफेयर से रिलेटेड, मार्केट के सिनेरियो से रिलेटेड, पता नहीं कौन कौन सी नॉलेज देने लगूंगा। सैलरी
जितनी आरएस की सैलरी होती है ना, लगभग 56 के करीब उतनी सैलरी होती है स्टार्टिंग, 56,000 के करीब होती है, वही सैलरी होती है अभी स्टार्टिंग होती है। बाद में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे सब कुछ बढ़ता है, तो उसके बाद में तो ये 1 लाख क्रॉस हो जाती है। इससे बड़ी सैलरी नहीं होती। आप लोग गवर्नमेंट में जाओगे तो इससे बड़ी सैलरी नहीं होती अभी। ऊपर की पूछ रहे हो क्या? नहीं, गेट से हार्ड एग्जाम नहीं है। मैंने आपको थोड़ा फोकस करो ना, मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ बोला राजस्थान, और गेट के एग्जाम राजस्थान का नहीं होता है। गेट, आईएएस, मैं आपको हर टाइप के एग्जाम की नॉलेज दे सकता हूँ। आपको हर टाइप के एग्जाम की नॉलेज दे सकता हूँ, किस एग्जाम में क्या होगा, कैसे क्या करना है, कितना टाइम लगता है, कैसे क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट टॉप पे नहीं, मैं आपको बॉटम से स्टार्ट करूंगा, राजस्थान से स्टार्ट करके फिर हम इंडिया पे जाएंगे। इंडिया से भी ऊपर सबसे टॉप मोस्ट जॉब कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सर्किट वाले सब्जेक्ट में तो नहीं बता सकता मैं, आई कैन नॉट, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना डिस्कशन करने के लिए। ओके, अभी 2 टॉपिक और इसी के अंदर ही, जैसे मैंने अभी बताया था, ये आपका जो यूनिट रैंप फंक्शन था, अगर नॉर्मल कंडीशन आ रही है तो नॉर्मल में कैसे ड्रॉ हो रहा है, ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है। अगर मेरे पास थोड़ा सा एब्रप्ट चेंज आता है, इफ आई एम फाइंडिंग सम एब्रप्ट चेंज, सो एब्रप्ट चेंज आ रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास वही हो जाएगी चीजें। कैसे हो जाएगी? एब्रप्ट चेंज नहीं बोल के मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स इसके अलग हो रहे हैं, इसके टेक्निकल टर्म्स अलग हो रहे हैं, तो इसको बोल दिया जाता है डिलेड वाला। इसको डिलेड वाला बोला जा रहा है। तो डिलेड वाला बोलते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन बनता है कि यहां तक डिले करेगा, फिर उसके बाद ये अबाउट कंडीशन में चलेगा। और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं एडवांस्ड, उसे बोलते हैं हम एडवांस्ड रैंप फंक्शन। एडवांस रैंप फंक्शन होता है, तो उसके अंदर हमारे पास जो डिलेइंग वाली कंडीशन ना होके हमारे पास ये पीछे से ही अप वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। थोड़े टेक्निकल टर्म्स अलग है, यहाँ पे इसको डिलेड वाला बोला जाता है, यहाँ पे इसको एडवांस वाला बोला जाता है। जो यूनिट स्टेप फंक्शन था उसके अंदर अलग अलग नाम थे इनके। तो अगर मैं इसमें चेंजेस की बात करता हूं, तो चेंजेस में क्या क्या आ रहा है मेरे पास? कुछ ज्यादा कुछ तो आ रहा नहीं है मेरे पास। अगर डी नोट टाइम पे आता है, टी नोट, तो एक इसको मैं यहां मान लिया, एक इसको मैं यहां मान लिया, तो मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशंस लिख रहा हूं तुम्हारे पास थोड़ी सी, इसको यही मान लेना। अगर मैं थोड़ा डिलेड के एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूं, तो मैं एक बार एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं उसके, फिर उसके बाद समझना। ये वाला जो अगर मेरे पास वैल्यू आती है तो टी माइनस टी नॉट के हिसाब से आएगी। इसकी अगर मेरे को टी माइनस टी नॉट के हिसाब से अगर इक्वेशन लिखनी है तो वो हो जाएगी 0, और ये टी माइनस टी नॉट एक बार मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, टी नॉट माइनस 1 माइनस टी नॉट प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मेरे पास इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ तो टी प्लस टी नॉट इक्वल्स टू 0, टी प्लस टी नॉट सर आपने जो कुछ बताया हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, मुझे पता है। ये कम से कम 51 स्टूडेंट्स की यही कहानी है कि जो कुछ बताया सब कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, नहीं पल्ले पड़ रहा, कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले कहा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जितना तुम इस पर फोकस करो, बट मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको हर एक फंक्शन समझा सकूं। सो ये वाली कंडीशन को भी तुम मत समझो, ये वाली कंडीशन को तुम याद मत करो, लेकिन लिख लो
बट जो याद करनी है वो समझ में आना चाहिए कि यूनिट रैंप फंक्शन क्या होता है। अब उसके बेसिक फीचर्स होगा कि ये डिलेड वाली कंडीशन में थोड़ा सा हमारे पास आगे बढ़ के बनता है, और ये हमारे पास अगर एडवांस कंडीशन होगी तो बैक साइड से बन जाएगा। तो याद क्या करना है, याद सिर्फ तीन ही चीज करनी है जो मेरे को बता रहा हूँ वापस, कि यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट रैंप फंक्शन, these three are relate to each other. Unit ramp function is normal one. The impulse function is the derivative of unit step function, and the unit ramp function is the intricating part of unit ramp step function. That it is. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये सिर्फ मैंने बेसिक आपको लिखने के लिए दे दिया कि हाँ ठीक है इसको लिख लो बस। थोड़ा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जिसको मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी आती है तो वो जल्दी समझ जाएगा इन चीजों को, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ये दो नहीं बनती है, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 इक्वेशन बनती है। जितने पोर्शन हो रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन बनेगी, तब जाके फाइनल 2 मर्ज होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिख रहा हूँ, वो डायरेक्ट 2-4 स्टेप्स कम करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यार सर तुमको सिर्फ ये याद करने के लिए। क्लियर? चलो अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, आप कर दो इसको। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल एक। यह एक वोल्टेज पल्स है जिसको यूनिट स्टेप फंक्शन में दे रखा है। इनके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जितने क्वेश्चन करने हैं मैं आपको सब बता दूंगा, कितने टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो उसका वोल्टेज का यूनिट स्टेप फंक्शन चल रहा है 5 तक। ये टी है, ये बी टी है, और ये 0 है, और ये है 10। विजिबल है? करना क्या है वो बताता हूँ। अब क्या है, सबसे पहले मुझे इसकी इक्वेशन को लिखना है। मैंने आपको बताया यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो उसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो किस में हो जाएगी, कुछ इस टाइप में लिख जाएंगे मेरे पास इक्वेशन। यू टी फाइनल इक्वेशन अगर मेरे पास होती है तो ऐसे लिखूंगा मैं। यस और नो? यस और नो प्लीज लेट मी नो दिस। क्या आपको ये भी समझ में नहीं आया? नहीं है सर, सबका ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है कि बिल्कुल? अब guys, are you facing this blindness problem or not? No. सर वो तो है सर, बीच बीच में होता है फिर वापस सही हो जाता है। यार फिर तो मेरे यहाँ सिस्टम में दिक्कत आ रही होगी, फिर तो सिस्टम में ही इशू आ रहा होगा। अभी तो देखो मैं मोबाइल से भी ऑन कर लूंगा तो भी इतना तो क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरे को छोटा सा है, बस खत्म हो रहा है ये। तो बेसिक अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ तो मुझे पता है, क्योंकि देखो याद करो, अब मैंने आपको बताया था ये ut इक्वल्स टू क्या होता था, 0 1, और ये t लेस देन 0 और t ग्रेटर देन 0, यही समझाया था मैंने आपको। तो ये अगर मान लिया कोई फंक्शन आ गया, अगर vt आ गया तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे v नोट हो गया, यहाँ से कोई वैल्यू हो जाएगी, यही था बस मेरे पास सिंपल। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन, इस जो वेव फॉर्म है ना मेरे पास यूनिट स्टेप फंक्शन, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मैं एक बार लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा। या दैट्स इट। मैंने जो इक्वेशन थी उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, dt इक्वल्स टू tan ut माइनस 2। यहां से लिखा, मेरे पास यहां से यहां तक का देखा हूं, यहां तक लिख दिया मैंने। फिर माइनस करा मैंने qt माइनस 5, मैंने बचा हुआ लिख दिया। क्या ये किसी को विजिबल है कैसे लिखा है मैंने? किसको समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? यस ना बताइए। अभी ब्लर है। चलो एक ऑप्शन करते हैं,
तो इसका नेट निकलेगा। एक सेकंड विजिबल है? कितना विजिबल है? दूसरे वाले पे लॉगिन करके देखो। क्लियर है? जो मैं ये लिख रहा हूँ ये दिख रहा है तुमको? यस, परफेक्ट। ओके, परफेक्ट है। तो जब तक इसका नेट चल रहा है तब तक देखते हैं हम इसको। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ, बस इसको खत्म करने वाला। अब क्या होता है, ये जो इक्वेशन है ना, मेरे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की है। ये जो इक्वेशन है मेरे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की है। अगर मेरे को इस इक्वेशन को अगर मुझे किस में चेंज करना है, आई वांट टू चेंज इट इन यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट इंपल्स फंक्शन में चेंज करना है तो क्या करूं? देखो, ये अगर किसी को नहीं आता ये चेंज करना तो यार थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स सीख लेना। अगर किसी को ये वेवफॉर्म जो बना रखी है उसको कैसे मैंने लिख दिया अगर नहीं आता, थोड़ा मैथमेटिक्स सीख लो, प्रैक्टिस कर लो यार, थोड़ा सेट और फंक्शन पढ़ लो वापस। मैं इतना तो वापस बैक साइड में नहीं जा सकता। ये तुमको पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे चल रहा है तो इसके बाद यहाँ से U2 वाला हो गया, यहाँ से मेरे पास कौन सा बचा हुआ आ गया मेरे पास, तो फाइनल वाला मेरा निकल गया, ये वाला स्टेप रेस्पॉन्स निकल गया मेरा। तो अब अगर मान लो मेरे को इसको इंपल्स में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक सिंपल से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सिंपल सा मुझे इसका डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा यूनिट स्टेप फंक्शन का। यूनिट स्टेप फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो इसका तो नॉर्मल तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं इसको, tan जो मैंने बाहर ले लिया t-2 और डेल t-2, बस मुझे डेल में चेंज कर दिया मैंने। डेल मतलब क्या हो गया? इसका डेरिवेशन करना है, इसका डेरिवेशन करना है t-। ये भी नॉर्मल चीज है, ये भी मैंने कुछ नहीं कर दिया खास। मुझे क्या करना है वो आप समझना। मुझे इस वेवफॉर्म को चेंज करके मुझे यूनिट रेस्पॉन्स में, यूनिट इंपल्स में करना है। तो इसको भी मैं रब कर रहा हूं, मैं फाइनल चीज पे आ रहा हूं, वो देखो, दैट इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको मैं चेंज कर रहा हूं यूनिट रेस्पॉन्स फंक्शन में। तो यूनिट रेस्पॉन्स फंक्शन मैंने आपको अभी समझाया था कि यूनिट रेस्पॉन्स फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 पे लाई करता है। तो यहाँ पे जहां पे आपके पास 1 2 3 4 और 5, जहां पे आपके पास जहां से कंडीशन आ रही है, यहाँ से एक तो अप साइड में जा रहा है, तो एक तो आपके पास इस तरह के मार्क आएगा और एक 5 साइड पे डाउन जा रहा है, सिर्फ इस टाइप का आपके पास मार्क आएगा। ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है और ये आपका यूनिट इंपल्स फंक्शन है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाना था चीजें। ये आपके पास 10 वैल्यू, ये आपके पास -10। अगर किसी को चीजें नहीं समझ में आई है तो कोई इशू नहीं है, लोड मत लेना, क्योंकि ये आपकी इतनी ज्यादा काम की भी नहीं है। बट ये फंक्शन समझ में आने चाहिए आपको कि ये फंक्शन कैसे होता है। क्लियर है? यस और नो? इतने शांत मत रहा करो यार, मेरी क्लास में इतने शांत मत रहा करो। पता नहीं। डाउट? यस सर, सब क्लियर। क्लियर तो होगा, लेकिन ठीक है, तुम लोग को अगर नहीं आ रहा, मैंने साफ बोल दिया ना, नहीं आ रहा, वरना मैंने अभी तक किसी क्लास में तुमको नहीं बोला कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम परेशान हो। आज तो कुछ ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो गए अटेंडेंस के बहाने। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आए। आर्यन, प्रतीक, प्रतीश और राधिका तो आ गए। राघव सैनी, राहुल मीना, नागरवाल, टाक, शिवरायन कुमार, राजू शर्मा, राकेश कुमार, रवि चौधरी, मीना, कोई एब्सेंट ही रहता है तो अच्छा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऋषभ तो है, शर्मा आया है, यादव आया है, ऋतिक, ऋतिका, ऋतुराज आया, सारे आए उसको। 84 नहीं आया। मीरवाल, रौनक, जब तक इसका नाम नहीं करता तो नाम बोलना ही पड़ेगा मुझे। मीरवाल आया है, रौनक नहीं है। संजय तो आता ही नहीं है। मीना सिंह, बोराना, फारिक भी नहीं आता। कुमावत,
आदित्य नहीं आया, ये शिखर आदित्य भी यार एब्सेंट तो रहता ही है सर, एक लेक्चर एग्जाम वाले। यार राजू मैं क्या करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, मैं आपकी क्लास के लिए, मेरे को आपकी डाउट क्लास के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं कैसे आपके इसके लिए क्लास ले लूं। सर किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लो। इससे दिन वो यार डिस्कशन करना होगा ना एक बार, मैं अभी थोड़ा सा भी क्या है, हर चीज में भी लग रखा हूँ। ये मैं अटेंडेंस ले लूं पहले, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पता नहीं कहाँ गए तुम लोग। शिवम, शोभित, श्रेया श्रेया, शुभम, पंचवाल, शुभम सिंह, शुभम सिंह, सुमनेश शर्मा, स्मृति, स्नेहा, सोनू, मीना, सैनी, सूरज तो है नहीं कोई, सुतांशु, स्वेहा, तनेश, तनुष, तपेश, तेजस, तुषार, उदय, उत्कर्ष, वैभव,